पूरा साल भी डस्ट एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा मसला है। और ये मसला जो है ये सर्दियों में ज़्यादा एग्रीवेट कर जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्रॉप स्टबल्स को बर्न किया जाता है उसकी वजह से स्मॉग का बड़ा मेजर मसला है। तो दुनिया में जो है इसके जो रेमेडियल मेजर्स में ट्रीज़ प्लांटेशंस और वेजिटेशन इम्प्रूवमेंट को जो है सबसे पहला प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एक मेथड है टू कंट्रोलिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। ट्री स्पीशीज़ का सबको पता है कि ट्री स्पीशीज़ लगाएं तो ये कंट्रोल होती है, लेकिन उसकी इफेक्टिविटी ऑफ दोज ट्री स्पीशीज़ हमारे यहाँ इस पर कोई बिल्कुल काम नहीं था। तो उसमें जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उसमें ये है कि प्राइमरी फाइंडिंग उसमें ये है कि हमारे पास जो फाइकस की स्पीशी है, फाइकस बेंगालेंसिस, इसमें बरगद है जिसको कहते हैं आप, वो सबसे नंबर 1 है, जो सबसे ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर उसको कलेक्ट करती है या फिल्टर आउट करती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। उसके बाद हमारे पास टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन का दरख्त जो है, इसकी वैसे भी मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीशी है, इसकी और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसको ग्रो करने के। और ये दूसरी अच्छी ट्री स्पीशी है जो कि हवा में से जो पार्टिकुलेट मैटर या डस्ट पोल्यूशन है उसको ये फ़िल्टर आउट करती है। तीसरी जो हमारे पास स्पीशी है वो जामन है, सिजिंजियम क्यूमेनाई। ये जामन की जो ट्री स्पीशी है ये फ्रूट ट्री भी है, और इसके साथ साथ ये तीसरी अच्छी ट्री स्पीशी है जो आप शहरों में लगाएं तो उसमें आप जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इफेक्टिवली। हर स्पीशी के 10 मीटर पर जाके लीफ कलेक्शन की सबसे पहले तो ये, ताकि हम इक्वल ट्रीटमेंट दे सकें हर ट्री स्पीशी को। उसमें फिर हमने जो है वो ग्रीन हाउस के अंदर हमने आर्टिफिशियल रेनफॉल सिस्टम इंस्टॉल किया, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो ये सारे पैरामीटर्स उसकी इफ़ेक्टिवनेस को वो इफ़ेक्ट करते हैं कि वो रिमूव कितना होगा आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो उसमें भी जो हमारे पास इफ़ेक्टिव ट्री स्पीशीज इन कंट्रोलिंग पार्टिकुलेट मैटर, वो सरप्राइजिंगली दे वर नॉट दैट मच एफिशिएंट इन लेटिंग द पार्टिकल्स बीइंग रिमूव्ड बाय द रेनफॉल। तो मेरी सजेशन ये है कि PHA इज़ डूइंग अ गुड रोल, बट द इंडक्शन ऑफ फॉरेस्टर्स in order to select tree species which are better adapted to the urban environment, उसके लिए अर्बन एरियाज़ में या PHA में फॉरेस्टर्स को इंडक्ट किया जाए along with the horticulturists। इन दोनों का मतलब कि complementary रोल होना चाहिए to improve the vegetative cover of the urban areas।